हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 247 यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मेरा नाम है करण सरदाना और आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पे जो कि आईबीपीएस की तरफ से है। तो मेरी तरफ से और सभी बच्चों की तरफ से ये 4 रिक्वेस्ट हैं आईबीपीएस को, और आप में से बहुत सारे बच्चे ये फेस कर रहे होंगे। और आप भी अगर ये फेस कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आईबीपीएस को आप इसके बारे में कन्वे करिए। देखिए, आप अकेले मेल करेंगे तो अकेले आप ये इशू बताएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप जैसे हजारों बच्चे अगर उन्हें लगातार मेल करते रहेंगे इस इशू के बारे में, और ऐसे इशू बहुत सारे हैं, 4 अलग अलग इशू हैं जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, और आई होप आप भी ये सब जानते होंगे और ये इशू आप भी फेस कर रहे होंगे। तो इसके बारे में जितना हम लोग लिखेंगे, बैंकिंग जो हमारी कम्युनिटी है जितना इसके बारे में आईबीपीएस को बताएगी, शायद वो लोग सुधर जाएं और शायद वो लोग इस पे काम करना शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी वो बातें हैं जिसपे मैं बात करने वाला हूं। सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू है कि भाई आप कैसे एग्जाम डेट क्लैश कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एक बैंकिंग का एस्पिरेंट बैंकिंग का ही दूसरा पेपर नहीं दे सकता है। एक इंश्योरेंस के पेपर देने वाला एस्पिरेंट दूसरा इंश्योरेंस का पेपर साथ में नहीं दे सकता। ये चल क्या रहा है? ठीक है, आईबीपीएस पीओ मेंस का आज पेपर है, एनआईसीएल असिस्टेंट प्री का भी आज ही पेपर दे रखा है। कैसे काम चलेगा? बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं कि उनका सिलेक्शन कहीं बैंक में हो जाए, इंश्योरेंस में हो जाए, रेगुलेटरी में हो जाए। आप कैसे उनके पेपर एक ही दिन में रख लेते हो? राइट? कैसे काम चलेगा ये? तो ये बंद करिए इस बात को आईबीपीएस। ठीक है, आगे भी आप देखिए, अभी पहले भी बहुत सारा हुआ। इस साल तो आईबीपीएस ने हद मचा रखी है कि हर एग्जाम, कोई भी एग्जाम देखो, दो दो तीन तीन दिन, दो दो तीन तीन एक ही दिन पे एग्जाम चल रहे हैं। राइट? तो कैसे चलेगा? बच्चे पेपर ही नहीं फॉर्म भर पा रहे, बच्चों के पैसे वेस्ट हो रहे हैं। बच्चे फॉर्म भर दे रहे हैं, बाद में पता चल रहा है कि डेट जो है वो सेम आ रही है एग्जाम की। तो ये जो अगर आप देखेंगे आगे आईआरडीए और यूनाइटेड इंडिया, देखिए इंश्योरेंस के 2 पेपर हैं, एक इंश्योरेंस का आईआरडीए है और एक यूआईआईसीईओ है। ऐसे पीछे आरबीआई ग्रेड बी के साथ भी हुआ था। आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 जिस दिन था उस दिन कोई और एग्जाम था आईबीपीएस पीओ प्री का। ऐसे ही नबार्ड का जब फेज 2 था तो कोई और एग्जाम था। तो बच्चों, ऐसे एग्जाम्स साथ साथ चलेंगे, दो दो तीन तीन, तो कैसे बच्चे पेपर की तैयारी करेंगे? वो किसी एक एग्जाम के लिए थोड़ी प्रिपेयर करते हैं, सारे एग्जाम देते हैं। तो क्लैशेस होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? आप बच्चों को मूर्ख बना रहे हो। नेक्स्ट, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हो रहा है और कई बार बच्चों को उसमें नुकसान हो जाता है। देखिए, मैं मानता हूं कि जब प्रीलिम्स जैसा एग्जाम होता है वो आप एक दिन में या एक शिफ्ट में नहीं करा सकते, क्योंकि वहां पे लाखों एस्पिरेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें दूसरा, ऐसे एग्जाम जो मेंस वाले होते हैं, सेकेंड एग्जाम जो होता है, कम से कम वो तो आप ट्राई करिए कि एक एग्जाम एक शिफ्ट में ले पाए। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस का आज का एग्जांपल देख लीजिए, वो 2 शिफ्ट में हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई 2 शिफ्ट के अंदर? क्या वो एक शिफ्ट में नहीं हो सकता था एग्जाम? कोशिश करिए कि भाई आप 2-2 शिफ्ट में एग्जाम मत लीजिए, बिकॉज उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन झेलना पड़ता है बच्चों को। कम से कम मेंस वाले एग्जाम तो मत करिए जहां पे नॉर्मलाइजेशन की वजह से गड़बड़ हो जाती है। अभी आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जाम, जो कि बहुत ज्यादा बच्चे नहीं देते हैं, आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हुआ था और उसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। पहले शिफ्ट वाला जो था वो काफी डिफिकल्ट पेपर था और नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो वहां पे बहुत बच्चों का नुकसान हो जाता है इस चक्कर में। तो स्टूडेंट्स, ये चीज भी आप रिक्वेस्ट करिए कि अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं, अब करना तो आईबीपीएस ने है, हम लोग तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। नाउ, आजकल एक बहुत ही ये अगर आप देखेंगे वर्स सर्विसेज मिल रही है उनके एग्जाम सेंटर पे, ऐसा भी देखने को मिल रहा है। बहुत सारे बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनका वहां पे माउस नहीं चल रहा होता है, कीबोर्ड नहीं चल रहा होता। भाई डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं, उन्हें टाइप करना है और आपकी की काम नहीं कर रही है, माउस काम नहीं कर रहा है। कम से कम ऐसी चीजें तो मत करिए। आप हजारों रुपए चार्ज करते हैं फीस के नाम पे, 800 900 1000 रुपए आपकी फीस होती है एग्जाम की। तो कम से कम सेंटर पे आप चीजें तो, सुविधा जो है वो तो पूरी दे दीजिए बच्चे को। उसका पूरे साल की तैयारी होती है और पेपर में जाके जब ऐसे इश्यूज को देखने पड़ते हैं तो सोचिए उसके दिल से कैसी दुआ निकलती होगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखिए, आईबीपीएस को इसके बारे में बताते रहिए। आप कंप्लेंट कर सकते हैं इसके बारे में, जो आपने सजेशन है, कंप्लेंट है, वो आप दे सकते हैं आईबीपीएस को। तो अभी मैं बताऊंगा कैसे देना है, वो आप जाके दे दीजिएगा। एंड एक आजकल जो बड़ा इशू हो रहा है, रिजल्ट का डिले। अभी आईबीपीएस पीओ मेंस के एग्जाम से पहले प्री का जो एग्जाम का रिजल्ट आया था,
वो महज 7-8 दिन पहले आया है। हालांकि ये इतने ही दिन पहले आता है, कोई 10-15 दिन पहले आता है, पर कोशिश करिए आईबीपीएस की आप एग्जाम का जो रिजल्ट है वो टाइम पे देख। क्यों इतना डिले करना है? क्योंकि सब कुछ तो ऑनलाइन चेक होना है, आप मैनुअली तो चेक करते नहीं है। तो रिजल्ट यहाँ पे आईपीएस पीओ का मतलब कोई भी एग्जाम है उसका एग्जाम जल्दी दीजिए ना। अब सोचिए कि एक हफ्ता पहले उसको पता चल रहा है कि बच्चे का मेंस क्लियर हो गया है और फिर वो जहां उसका सेंटर पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी तैयारी शुरू करेगा। यही उसको 20 दिन का टाइम मिल जाता तो शायद उसका माइंड सेट होता और वो अच्छे से एग्जाम लिख पाता। अभी उसको ये नहीं पता कि टिकट बुक कहाँ की बुक करानी है, उसको मेंस का सेंटर नहीं पता है। अब जरूरी थोड़ी है कि जो सेंटर फिल होगा वही मिल जाएगा, कहीं दूर भी मिल जाता है। घर के आसपास तो सेंटर होता नहीं है क्योंकि बहुत कम सेंटर होते हैं मेंस के। तो बहुत सारी परेशानियां हैं जो बच्चों को झेलनी पड़ती हैं। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है। और बच्चों, एग्जाम की जो डेट है वो तक ये लोग नहीं बताते हैं नोटिफिकेशन के अंदर, जिसकी वजह से कई सारे एग्जाम क्लैश हो रहे हैं, बच्चों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अभी आज के दिन एनआईसीएल असिस्टेंट प्री का पेपर है, और जब आगे जो पेपर है जो मैंने बताया था यूनाइटेड इंडिया, उस दिन आईआरडीए का पेपर है। तो ये कैसे काम चलेगा भाई? आप साथ में एक एक दिन, क्योंकि आपने पैसे तो ले लिए, फीस ले ली और डेट आपने चेंज कर दी है, डेट आपने एक ही दिन पे दो दो एग्जाम ले रहे हो। तो ये तो गलत बात है ना, बच्चों को आप मूर्ख बना रहे हो। तो आईबीपीएस से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे काम ना करें, इन चारों चीजों पे काम करें, रिजल्ट जल्दी दे, बेटर सर्विसेज आप एग्जाम सेंटर पे दो, मल्टीपल शिफ्ट एटलीस्ट मेंस की नहीं होनी चाहिए, और एग्जाम डेट जो है क्लैशेस जो है ये नहीं होनी चाहिए, और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको डेट देनी चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये थोड़ा फिजिबल नहीं है क्योंकि कभी कभी एप्लीकेंट ज़्यादा आ जाते हैं तो उन्हें उस हिसाब से दिन ज़्यादा रखने पड़ते हैं, पर कम से कम 1-2 दिन तो आप बता सकते हैं ना टेंटेटिव की कौन सी डेट है जो आप रखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये एक आईबीपीएस का पोर्टल है, आप आईबीपीएस कंप्लेंट लिखेंगे गूगल पे तो आपको एक ऐसी ये दिख जाएगा cgrs.ibps.in। इस पे जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, नई कंप्लेंट, कंप्लेंट का स्टेटस, ये सब आप देख सकते हैं। तो आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, क्या कंप्लेंट आपको आई, कंप्लेंट डिटेल अपना इन्फॉर्मेशन डाल के, और यहाँ पे हेडिंग डाल सकते हैं किस एग्जाम के लिए आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो ये एग्जाम देते टाइम जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ भी लिखिए, कंप्लेंट लिखिए, कम से कम ऐसी हजारों ईमेल उनके पास जाएंगी, रिक्वेस्ट जाएंगी, तो शायद वो कुछ उस पर काम करें। तो दोस्तों ये आप जो कर सकते हैं इसके बारे में, कंप्लेंट के बारे में, तो यही रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आईबीपीएस को थोड़ा जगाते हैं, और जहां पे भी आप उन्हें टैग कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट है वहां पे ये अपने 4 इशू जो मुझे लगता है कि हर बच्चा फेस कर रहा है, आपको भी कोई और इशू लग रहा है कि एक ये इशू भी आईबीपीएस की तरफ से आ रहा है बैंक एग्जाम में, इंश्योरेंस एग्जाम में, रेगुलेटरी एग्जाम में, तो आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। और आपके क्या राय है इस बारे में, क्या ये सारे इशू वाकई में आपको लगते हैं या नहीं, तो आप शेयर करिए कमेंट में। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड पीडीएफ एंड डाउट्स एंड डिस्कशन। मैथ्स के डाउट्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं। मैथ्स बाय करण सरदाना ये मेरा अकाउंट है। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज रेज योर वॉइस अगेंस्ट आईबीपीएस, क्योंकि ये इशू वाकई में बहुत सीरियस इशू है, इन्हें उन्हें जल्दी ही सॉल्व करना पड़ेगा। और बैंकिंग जो कम्युनिटी है, आप सभी को यूनाइट होना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ये बताइए, कंप्लेंट करिए, ताकि वो लोग सुधरें और आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना हो। थैंक यू।